नमस्कार। आज मॉड्यूल 9 की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की मदद से, और बहुत ही आसानी से किस तरीके से हम अपने कंटेंट को, अपनी बात को अपने स्टूडेंट्स तक, अपने कलीग्स तक, अपने जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन तक किस प्रकार बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पावर पॉइंट की फाइल क्रिएट करनी है। जैसे आप न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसे फिलहाल पीपीटी नाम दे देती हूँ। इस फाइल को क्लिक करते ही आपके सामने एक इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपके पास सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन आएगा, क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले आपको पहली स्लाइड ऐड करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये इस तरीके का इंटरफेस एक ब्लैंक आ जाएगा, जिसमें आपके पास टाइटल ऐड करने की बात होगी एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल। अब ये तो हालांकि ब्लैंक है, आप चाहे तो इस पर बहुत सारे डिजाइन ले सकते हैं, और चाहे तो ऐसे व्हाइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ब्लैंक से भी। फिलहाल मैं किसी डिजाइन के साथ जाना चाहूंगी। माइक्रोसॉफ्ट पे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आपको उपलब्ध है। अगर आपको उन डिजाइन में से आप जैसे जैसे आप जो डिजाइन देख रहे हैं, आपका पीछे देखिए जो बैकग्राउंड है वो चेंज होता जा रहा है। आप चाहें तो यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे जो माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे और भी बहुत सारे डिजाइन आपको उपलब्ध है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस डिजाइन के साथ जाती हूँ, और जैसे मैंने इस डिजाइन को सिलेक्ट किया, मेरे पास एक इस तरीके का फेज आ गया। यहाँ से आप जो आपका स्लाइड है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर सिंपल क्या करना है, जैसे ही आप टाइटल की इस पे पॉइंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास कर्सर आ गया, और अब आप जो चाहे इसका टाइटल दे सकते हैं। जैसे आज का टाइटल हम यही रख लेते हैं, हाउ टू क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हमारा टाइटल हो गया, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, ओके। और अब मुझे लगता है यहाँ पे क्लिक टू एक्सेप्ट टाइटल कौन प्रेजेंट कर रहा है। आमतौर पे हम यही करते हैं कि जो प्रेजेंटेशन है उसको कौन प्रेजेंट कर रहा है उसकी डिटेल यहाँ पे करते हैं। आप कुछ भी चाहें, जो भी चाहें, वो यहाँ पे सब टाइटल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सब टाइटल कर देती हूँ, थ्रू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, क्योंकि हमारे पास गूगल स्लाइड से भी ऑप्शन है कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, बट राइट नाउ वी आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये हमारा एक मेन पेज हो गया। मुझे ऐसा लगता है आप इसको ड्रैग ड्रॉप करके अपनी हेडिंग को जहां चाहे वहां पे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है यहाँ सेंट्रल में करना है, आप ऐसे कर दीजिए। आपको लगता है कि ये यहाँ नहीं ठीक लग रहा है, यहाँ कर ले तो यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। थ्रू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हाउ टू क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पेज हो गया। फर्स्ट पेज हो गया, नेक्स्ट क्या करें? तो नेक्स्ट के लिए आपको सिंपल, आप जैसे ही होम के टैब पे जाते हैं, आपको दिखाई देता है न्यू स्लाइड का ऑप्शन, और न्यू स्लाइड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं। नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से हम एक अपना डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अपने किसी भी कंटेंट को वर्ड फॉर्म में किस तरीके से रेडी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और किस तरीके से जो भी हमारी नॉलेज है उसे डिसेमिनेट कर सकते हैं अपने पीपल्स तक। तो आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर दीपा अवस्थी एक बार फिर से आपका इस मॉड्यूल 9 में स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं कि किस तरीके से एक इफेक्टिव डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करने के लिए सबसे पहले हमें एक डॉक्यूमेंट की फाइल क्रिएट करनी होगी, और उस डॉक्यूमेंट की फाइल के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करने के लिए हमें सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट की फाइल क्रिएट करनी होगी। तो सबसे पहले न्यू पे जा करके हम एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा ट्रायल है, तो हम इसे ट्रायल इस या कुछ भी कह सकते हैं, हाउ टू क्रिएट अ वर्ड। ठीक है, डॉक लिख देते हैं, डॉक। ये हमारी फाइल हो गई। अब इस फाइल को ओपन करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। जैसे ही ब्लैंक पेज हमारे पास आ जाता है, ये एक इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। पेस्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट का ऑप्शन है, डिजाइन का ऑप्शन है। धीरे धीरे इन पर हम लोग बात करेंगे। तो मान लीजिए एक तो तरीका ये हो सकता है कि नॉर्मली हम जैसे टाइप करते हैं, तो उस तरीके से कुछ कंटेंट हम इसमें टाइप कर लें। तो मान लीजिए मैं अभी जो हाउ टू क्रिएट वाली ही बात कर रहे थे, तो हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, ये मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली।
सॉरी हेडिंग क्रिएट कर ली, डाटा फाइल, ये हमारी एक हेडिंग है। अब मैं चाहती हूँ कि ये हेडिंग जो है, क्योंकि हेडिंग है तो सेंटर में होगी तो ठीक लगेगी, मैं इसका अलाइनमेंट चेंज कर लेती हूँ। मुझे ये फॉन्ट भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं इसका फॉन्ट भी चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ। इसका जो साइज है वो भी मैं बढ़ा सकती हूँ, बिकॉज हेडिंग है थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं, इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। यहाँ से आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ब्लैक बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, बट आप चाहें तो इसे कलरफुल बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये कलर सेलेक्ट, अब मैंने ये कलर सेलेक्ट करने के बाद मुझे लगता है इसके कुछ मेन कंटेंट मेन बॉडी में है, क्योंकि अब मेन टेक्स्ट में ऐड करना चाहती हूँ जिसको मैं इटैलिक्स भी नहीं चाहती, बोल्ड भी नहीं चाहती और अंडरलाइन भी नहीं चाहती, तो मैंने ये तीनों चीज़ें हटा दी। और मैंने कुछ भी लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा कि क्रिएट अ फाइल एंड create a file and add some content and save it। मान लीजिए ये लाइन मैंने लिखी इसमें, और ये क्योंकि कलर तो बाय डिफॉल्ट जो मैंने चेंज किया वही, मैं इसका कलर ये नहीं चाहती और मैंने इसका कलर ब्लैक कर लिया। साइज भी मैं इसका 20 नहीं चाहती, मैं इसका 12 या 14 चाहती हूँ, मैंने ऐसा कर लिया। पर अब ये मुझे बीच में सेंटर में ठीक नहीं लग रहा, तो मैं इसको जस्टिफाइड अलाइनमेंट में कर लेती हूँ, या चाहूँ तो लेफ्ट में कर सकती हूँ, बट जस्टिफाइड इज ओके विद मी। ठीक है, तो ये मेरा एक, मैंने इसमें मैटर ऐड कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि इसको मुझे कई बार लिखना है। मान लीजिए ऐसा कोई टॉपिक है जो इसको आपको कई बार लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रहे हैं, आपको उसमें कोई चीज़ है वो कई बार लिखनी है, ठीक है ना, तो आप इसको कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार जो टाइप करने का मेहनत है वो ना करने पड़े। तो जैसे मैंने यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं चाहूँ तो इसे कट कर सकती हूँ, चाहूँ तो कॉपी कर सकती हूँ। फिलहाल मैं कॉपी करती हूँ, कॉपी किया और मैं चाहती हूँ कि इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँ, तो मैं यहाँ कर्सर लेकर गई और यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर लिया। देखिए सेम चीज़ जो मैंने ऊपर टाइप की उसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये 2 बार मुझे नहीं चाहिए, ये एक्स्ट्रा हो गया है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और सिंपल, अब डिलीट और बैक स्पेस तो यूज कर ही सकते हैं, आप सिंपल इसको कट भी कर सकते हैं। कट के बाद भी आप दोबारा पेस्ट कर सकते हैं एंड कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेंगे। आप कोई कंटेंट चाहते हैं कि आपने कहीं और से लेकर के करना है, आपको ऐड ऑन करना है, तो वहां से भी आप कॉपी या पेस्ट करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको कुछ डिज़ाइन चेंज कर लूँ। डिज़ाइन चेंज करने के लिए यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप ये देख रहे हैं जैसे आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अलग अलग थीम्स और ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन, अभी आप देख रहे हैं जो हेडिंग मैंने ब्राउन कलर का किया था, जैसे ही मैंने थीम सेलेक्ट किया ये हेडिंग मेरी ग्रीन कलर की हो गई। अभी मैं इसमें कोई और कलर चाहूँ तो लाइक मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो ये ब्लू कलर की हो गई। जो भी थीम मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, मेरा जो कलर कॉम्बिनेशन है मेरे इसका वर्ड फाइल का, वो भी सेम वैसे ही चेंज होता जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर अगर इस कलर को चेंज करती हूँ तो मेरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जैसे नॉर्मल कलर का था वैसा ही कलर वापस आ गया है। कुछ इफेक्ट्स वगैरह मैं चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से ऐड कर सकती हूँ। जैसे मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा कंटेंट है, ठीक है, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो इस टाइप से हो, तो मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, आप चाहे तो डिफॉल्ट रख सकते हैं नॉर्मली, तो डिफॉल्ट में कोई दिक्कत नहीं, डिफॉल्ट के साथ ही रहते हैं। किसी तरीके का वाटर मार्क आप चाहते हैं कि ऐड करें आप ना, जैसे कई बार हमारा कंटेंट होता है, हम चाहते नहीं कि कोई कॉपी करे। आपने बहुत सारे नोट्स या ऑनलाइन आपने देखे होंगे कोई जियोस वगैरह होते हैं, तो उस पर कुछ वाटर मार्क रहता है। आप चाहते हैं कि कॉन्फिडेंशियल है, इसे कोई और कॉपी ना कर ले, आप यहाँ से कुछ वाटर मार्क भी ले सकते हैं। मोर वाटर मार्क आप ले सकते हैं, आप अपने वाटर मार्क को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये तो कॉमन यहाँ पे दिया हुआ है, डू नॉट कॉपी एंड कॉन्फिडेंशियल। आप चाहते हैं कस्टमाइज करना तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नो वाटर मार्क या पिक्चर वाटर मार्क या ऑटो या कुछ भी चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट वाटर मार्क ऐड किया और वो चाहते हैं कि किस तरीके फेस में आए, डायगोनल आए कि हॉरिजॉन्टल आए, कैसा आए, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने इसे अप्लाई कर दिया और देखते हैं कि क्या हुआ। तो आप देख रहे हैं ASAP ये कॉपी हो गया और ये यहाँ पे वाटर मार्क की तरह दिखने लगा। आप चाहते से कुछ भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल से कॉन्फिडेंशियल के साथ जाती हूँ और मैंने इसे कॉन्फिडेंशियल कर दिया। मैं चाहती हूँ कि पेज कलर थोड़ा सा चेंज कर लो, व्हाइट कलर मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे कलरफुल चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, आप जिस भी कलर के डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर भी अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। पेज बॉर्डर वगैरह आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर तरीके का कोई बॉर्डर आ जाए, ठीक है ना, नॉर्मल पेज आप नहीं चाहते, आप कोई बॉर्डर चाहते हैं, तो आपके पास बॉर्डर में भी यहाँ बहुत सारी वेरिएशन आप ये देख रहे हैं। जैसे आप इसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। लाइक मैं चाहती हूँ ये वाला बॉर्डर आ जाए मेरे में, ठीक है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया
कलर इसका ऑटो है, आप चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ येलो कलर का आ जाए, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर इसको होल डॉक्यूमेंट में करती हूँ तो मेरे वर्ड फाइल में जितने भी पेजेस होंगे सब में इस तरीके का बॉर्डर बॉर्डर हो जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं सिर्फ कवर पेज पे ही हो, फर्स्ट पेज पे, तो मैं फर्स्ट पेज कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ फर्स्ट पेज पे ना हो, बाकी पूरी फाइल पे हो, तो ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज में कर सकती हूँ। इस किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे चाहती हूँ तो वैसा कर देती हूँ। फिलहाल मैं इसे होल डॉक्यूमेंट के साथ कर देती हूँ। तो अभी आप देख रहे थे कि जो मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट था वो ब्लैंक ना होकर के ब्लू बैकग्राउंड का हो गया। उसमें मेरे को एक येलो कलर का एक मैंने बॉर्डर लगा लिया है और इसके साथ साथ एक वाटर मार्क भी ऐड कर लिया है, ताकि कोई मेरी डॉक्यूमेंट को एज सच कॉपी ना कर पाए। तो ये तो डिजाइनिंग वाला पार्ट हो गया जिसमें आप और बेहतर तरीके से अपने कंटेंट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि कुछ इंसर्ट करने की जरूरत है, कोई टेबल वगैरह इंसर्ट करने की जरूरत है, आप यहाँ से कोई टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने ये टेबल इंसर्ट कर दी। इस टेबल पे अब इस टेबल का भी मैं कलर चेंज कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकती हूँ किसी भी तरीके के फॉर्मेट में। पूरा ब्लैंक दिखेगा, ऐसा दिखेगा, अल्टरनेट दिखेगा, जैसा मैं चाहूँ वैसा कर सकती हूँ। उसका कलर भी यहाँ से लेकर के चेंज कर सकती हूँ। कलर का लाभ क्या है कि आप अगर अलग अलग चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप अपने जो दर्शक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन तक आप अपनी बात को और इफेक्टिव मैनर में पहुंचा सकते हैं, क्या चीज़ आप दिखाना चाहते हैं। ठीक है। और आप ये देखेंगे कि जो भी आप ये टेबल भी है उसके पीछे भी आपका वाटर मार्क जो है वो दिख रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान देने की है कि ऐसा नहीं है कि आप टेबल करेंगे तो ये ओवरले हो जाएगी, ओवरले नहीं होगी, पीछे आपका वाटर मार्क दिखता रहेगा। तो ये बात हो गई। इस पे भी आप शेडिंग कर सकते हैं, टेबल का कलर चेंज कर सकते हैं अलग अलग जैसा चाहे। इस पर्टिकुलर इस मैं सेक्शन को चाहती हूँ कि मैं किसी और कलर से कर दूँ, तो मैंने इसका सेक्शन ग्रीन कलर दिया। ठीक है, ग्रीन करना चाहती हूँ, ब्लू करना चाहती हूँ, आप देख रहे हैं चेंज हो गया। खैर, ये बात हो गई आपकी डिजाइनिंग और लेआउट की। अब मुझे लगता है कि लेआउट भी, हाँ लेआउट पर अभी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। लेआउट मुझे लगता है कि ये पोर्ट्रेट है, मुझे पोर्ट्रेट नहीं लैंडस्केप चाहिए, तो मैं इसको ऐसे करके लैंडस्केप में भी चेंज कर सकती हूँ। जो भी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो आप चाहते हैं ना अपने डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट करना, उस तरीके से कर सकते हैं। ये तो एक चीज हो गई कि जहां से आप चीजें इंसर्ट कर रहे हैं, चाहे वो शेप्स है, चाहे वो चार्ट्स हैं, चाहे कोई स्क्रीनशॉट है, कोई पिक्चर है, ये चीजें आप इंसर्ट यहाँ से करते चले जाएंगे। अच्छा, एक हेडर और फुटर की बात भी कर लेते हैं। नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स में कुछ हेडर है, फुटर में हम कुछ डालना चाहते हैं, कुछ चीज हम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पेज नंबर डालना चाहते हैं, पेज नंबर का ऑप्शन हमारे पास अलग से भी है, तो हम पेज नंबर डालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो भी पेज है उसके बॉटम में हमारा पेज नंबर आ जाए। तो हम अगर चाहते हैं ये वाला पार्ट सेलेक्ट करना, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फुटर में हमारे पास ये पेज नंबर आ गया, तो ये आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हेडर में भी कोई चीज़ हम ऐड करें, ठीक है, कुछ हेडर में ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि हेडर में हर जगह मेरा नाम आ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ब्लैंक ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं अपना नाम ऐड कर देती हूँ। जैसे मैंने वो कॉन्फिडेंशियल वाला पॉइंट ऐड किया, मैं चाहती हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसके हर पेज पे टॉप मोस्ट जहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे मेरा नाम आ जाए। तो मैंने इसे अपना नाम ऐड कर लिया और इसे चाहूँ तो मैं इसका अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर लूँ, और नहीं चाहती तो ऐसे भी ठीक है। और मैं यहाँ से इसको बंद कर देती हूँ। अब जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर मैं इसके अगले पेज पे जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगले पेज पे जाती हूँ यहाँ से, तो आप देख पाएंगे कि अगले पेज पे जाते ही जो जो चेंजेस हम लोगों ने किए, जैसे यहाँ पर तो हमने फिर भी कुछ कंटेंट डाला है, नेक्स्ट पेज हमारा ब्लैंक है, तो जो कलर हमने ऐड किया वो कलर यहाँ पे है, जो हमने पेज बॉर्डर ऐड किया वो भी यहाँ पे है, जो हेडर ऐड किया था नाम का वो भी है, वाटर मार्क भी है, और साथ में जो पेज नंबर था वो भी हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप अपने जो वर्ड फाइल है उसको चाहे तो ब्रोशर के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे तो अपने कंटेंट को वर्ड की फाइल में दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि कुछ रेफरेंसेस की आवश्यकता है। जैसे कई बार आप कोई पेपर लिख रहे हैं, कोई आपने प्रेजेंटेशन दिया, आप उसमें कुछ साथ में कैप्शन ऐड करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप फुट नोट, एंड नोट, ये सब इंसर्ट कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी में आप जो भी स्टाइल चाहते हैं, एपीए स्टाइल चाहते हैं, शिकागो चाहते हैं, एमएलए चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। वो रिसोर्सेज आपके जो भी आपके रेफरेंसेस हैं उनको उस तरीके से मैनेज कर लेंगे। और इसके साथ साथ आप चाहते हैं कोई कैप्शन ऐड करें तो आप वो कैप्शन डाल सकते हैं। कोई फिगर है उसके साथ कोई कैप्शन ऐड करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हमें इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। आप जैसे मेलिंग का ऑप्शन देख रहे हैं, मेलिंग के ऑप्शन में आप इसको मेल मर्ज कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं, ठीक है।
ये सारा कुछ कर सकते हैं। व्यू भी करने के ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं, आप वेब लेआउट ले सकते हैं, इसका प्रिंट लेआउट ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो हमें इतना स्पेस प्रोवाइड कर रहा है जहां आप बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ अपनी बात को, अपनी जो आपका कंटेंट है उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, सारा कुछ आपने प्रिपेयर कर लिया, लास्ट आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है, क्योंकि अगर आपने सेव नहीं किया तो सारी चीजें फिर से आपसे वो डिसअपियर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, फिर आपके वो किसी काम नहीं आएंगी। तो सबसे पहले आप सेव कर लेते हैं। जैसे आप सेव करते हैं आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया। हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, आप चाहें तो इसको किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है ऐसे आप चाहे तो सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे मेल के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप पे, कैसे भी चाहे तो उसे आप शेयर कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेरी ओर से इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू। नमस्कार। सीबीपी के मॉड्यूल 9 में मैं डॉक्टर दीपा अवस्थी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए सीखते हैं कि किस तरीके से कैनवा की मदद से हम एक बहुत ही इफेक्टिव इन्फोग्राफिक का निर्माण कर सकते हैं और अपने कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इफेक्टिव बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक बनाने के लिए हमें सबसे पहले कैनवा की साइट पर जाना होगा। जैसे ही आप अपने वेब ब्राउजर पे canva.com डाल के सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, इसे किस पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। आप बिजनेस के लिए कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए कर सकते हैं। एजुकेशन में भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं। और इस पे काम करने के लिए आपको सबसे पहले इस पे लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन अगर आपने पहले से ऑलरेडी इस पे अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, या आप साइन अप पर जाकर के साइन अप भी कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी के साथ में। लॉगिन के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास अ, कुछ लॉगिन ऑप्शन आ जाएंगे। चाहे तो आप गूगल के थ्रू कर सकते हैं, फेसबुक से, या अपनी ईमेल आईडी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आपका अकाउंट पहले से क्रिएट है तो आप कर सकते हैं। राइट ना, मैं गूगल के साथ ही लॉगिन कर रही हूँ फिलहाल। तो ये मैंने अपनी ईमेल आईडी इसमें जैसे ही डाली वैसे ही मेरा अकाउंट जो है इसमें लॉगिन हो जाएगा। और अब आप देख रहे हैं कि जो इसका मेन होम पेज है उस पर हम लोग इंटर कर चुके हैं, और ये मैंने अपनी डायरेक्ट जो ईमेल आईडी है हमारी गूगल की उससे लॉगिन कर लिया है। अब इस इंटरफेस पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं। जैसे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया, बिजनेस, एजुकेशन एंड ऑल। और यहाँ राइट में आपको क्रिएट अ डिजाइन का ऑप्शन मिल रहा है। वैसे तो कैनवा बहुत ही रिच सॉफ्टवेयर है। आप किसी भी तरीके का वीडियो, किसी भी तरीके का ब्रोशर, कोई थंबनेल, जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं, बहुत कुछ आप इस पर क्रिएट कर सकते हैं। बट क्योंकि आज हम लोग सिर्फ अभी इन्फोग्राफिक के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी हम सिर्फ इन्फोग्राफिक से स्टार्ट करते हैं। तो क्रिएट अ डिजाइन के ऑप्शन पे सबसे पहले क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमारा इन्फोग्राफिक का ऑप्शन आता है इसे हम लोग ले लेंगे। इन्फोग्राफिक पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस एक ओपन हो जाता है। इस तरीके के इंटरफेस में राइट साइड में आपको एक पेन दिखता है जहाँ पे आप अपने इन्फोग्राफिक को बना सकते हैं। और अगर इसे आप देखें तो ये जूम इन जूम आउट करके आप इसके साइज को भी घटा बढ़ा सकते हैं जैसा आप चाहें, जिसपे आपकी विजिबिलिटी जिस तरीके से आपको क्लियर हो। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं, डिजाइन, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, अपलोड्स एंड इन सबको कैसे यूज करेंगे अभी हम लोग सीखेंगे। टेम्पलेट्स का जो ऑप्शन है बहुत ही अच्छा ऑप्शन, ये भी एक हमारे पास है कि इसमें जितने भी आपको डिजाइन दिख रहे हैं आप चाहें तो इनको सीधे से यहाँ से लेकर के यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, और उसमें अपना कोई भी कंटेंट जो आपका है उसको डाल सकते हैं। राइट, अगर मैं चाहूँ कि मैं ये जो आपके जिन भी टेम्पलेट्स में आपको प्रो का साइन दिख रहा है वो पेड वर्जन का है। तो अगर हम लोग सिर्फ फ्री में यूज करना चाहते हैं, जैसा कि फ्री भी सफिशियंट इसमें टेम्पलेट वगैरह आपको मिल जाते हैं, तो आप उससे भी अपना काम चला सकते हैं, और चाहे तो आप इसके पेड या प्रीमियम वर्जन पे जा सकते हैं। अभी हम लोग फ्री वर्जन के साथ ही जाएंगे और कोई एक टेम्पलेट यहाँ से लेकर के स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से काम करेंगे। मैं फिलहाल ये टेम्पलेट ले लेती हूँ। जैसे ही इस टेम्पलेट पे हम लोगों ने क्लिक किया, ये हमारा जो राइट साइड का हमारे पास एरिया था जिसपे हम इसे डिजाइन कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास ये टेम्पलेट एक इन्फोग्राफिक का आ गया। कुछ डिटेल इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, और क्योंकि ये प्री फिल्ड है मुझे ये डिटेल नहीं चाहिए मान लीजिए, तो हम इसे सिलेक्ट कर करके चेंज करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा मेन हेडिंग है,
तो मेन हेडिंग है और मुझे ये हेडिंग नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाकर के सिंपली इसको डिलीट कर दूंगी। मान लीजिए मैं एक टॉपिक रखना चाहती हूँ, जैसे अभी हम लोग इन्फोग्राफी की बना रहे हैं, तो मैं टॉपिक रख लेती हूँ, हाउ टू क्रिएट एन इन्फोग्राफिक। ओके, अब मुझे लगता है कि जो इसमें कलर कॉम्बिनेशन है या कोई और चीज़ है जो मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं लग रही है, या इसका फॉन्ट साइज मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये फॉन्ट ही ठीक नहीं लग रहा है, मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ, तो आप इसको ड्रैग ड्रॉप करके जैसा चाहे बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये साइड की जो छोटी सब हेडिंग है मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसे डिलीट कर लिया। ये जो हेडिंग है, अगर इसमें चाहूँ तो मैं यहाँ से, आप देख रहे हैं यहाँ पर से आपके पास फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है। अभी जैसे ग्लेशियल इंडिफरेंस यहाँ पर सिलेक्टेड है, मैं चाहूँ तो यहाँ से और भी कोई ऑप्शन ले सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से लीग स्पार्टन ले लिया, तो यहाँ से आप देख रहे हैं मेरा फॉन्ट जो है वो चेंज हो गया। मुझे कलर भी चेंज करना हो तो ये टेक्स्ट कलर के ऑप्शन पे जा करके मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं रेड कर देती हूँ, रेड मुझे ठीक लग रहा है। अगर मैं चाहूँ कि वो कलर जो मुझे चाहिए वो इसमें नहीं है, तो मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स के कलर को यहाँ से कोई भी नया शेड आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहें। आप देख रहे हैं जैसे ही सिंपल आप क्लिक कर रहे हैं तो कलर आपका चेंज होता जा रहा है। ओके, अब इस हेडिंग को आप देख रहे हैं जिसका इंडेंट है ये आपको लेफ्ट दिखाई दे रहा है। अलाइनमेंट भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम लोग वर्ड वगैरह पे काम करते हैं और चेंज करते हैं, तो यहाँ से ये भी ऑप्शन आप पर है। आप चाहे तो इसको मिडिल इंडेंट में कर लें, चाहे तो राइट या लेफ्ट में कर लें। अभी मैं इसे मिडिल में कर लेती हूँ, और ये मैं देख रही हूँ कि क्वेश्चन मार्क नीचे आ रहा है तो बहुत इफेक्टिव नहीं लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लेती हूँ। तो ये एक हेडिंग हो गई। अब अगले पेज पे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐड है, आपको ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए वो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इस पिक्चर को चाहूँ तो यहाँ से डिलीट कर, सिंपली आपको इस पिक्चर पे क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। मैं कोई और पिक्चर सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो अब मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं अपलोड के ऑप्शन में जाऊँगी। अपलोड के ऑप्शन में बहुत सारी पिक्चर्स मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर आई हुई हैं, मैं चाहूँ तो इन्हीं को ले लूँ, और या चाहूँ तो इसमें से पिक्चर अगर मुझे लगता है कि ठीक नहीं लग रही है, तो मैं यहाँ से अपलोड फाइल्स के ऑप्शन में जा करके अपने डिवाइस से कोई भी पिक्चर जो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ चाहिए वो मैं यहाँ पे अपलोड कर सकती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ये पिक्चर ले लेती हूँ और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैंने अभी इसको थोड़ा सा ड्रैग करके छोटा कर लिया है और इसको ऐसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ये हो गई पिक्चर। तो आप, ये हमें समझ में आ गया कि हाँ किस तरह से अपनी पिक्चर्स को इसमें अपलोड कर सकते हैं। कुछ और भी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हैं, लाइक जैसे एलिमेंट्स के सेक्शन में आप जाते हैं तो आप यहाँ से बहुत सारी शेप्स हैं, ठीक है, एरो लाइन स्क्वायर वगैरह वो सब आप ऐड कर सकते हैं। कोई शेप डालना चाहते हैं, किसी तरीके से कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, कोई ऑडियो ऐड करना चाहते हैं, बिकॉज इन्फोग्राफिक हम प्रिंट के फॉर्म में प्रीफर करते हैं, तो ऑडियो और वीडियो का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप सॉफ्ट कॉपी में से सर्कुलेट करते हैं और शेयर करते हैं तो आप इसे MP4 वर्जन में भी बना सकते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि ये पिक्चर जो मैंने इसमें डाली हुई है इसको भी मैं फ्रेम कर लूँ किसी और तरीके से। मान लीजिए मुझे ये फ्रेम अच्छा लग रहा है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो पिक्चर है मैंने पहले डाली हुई थी वो इस तरीके से दिखे, तो मुझे सिंपली ये फ्रेम सेलेक्ट करना है, इस पिक्चर को ड्रैग और ड्रॉप कर देना है। जैसे ही मैं ड्रैग और ड्रॉप कर दूंगी ये पिक्चर इसमें सेलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि टेक्स्ट अभी इसमें है तो ये दिक्कत कर रहा है। और मैं इसे डिलीट कर देती हूँ टेक्स्ट को पहले, और जो पिक्चर थी हमारी, हाँ एक बार फिर से सिलेक्ट करते हैं, ये मैंने फ्रेम सेलेक्ट किया और इस पिक्चर को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया इस पिक्चर को एक सर्कुलर फ्रेम में हमने यहाँ पे सेट कर लिया। तो अगर आप कोई ऐसी डिटेल देना चाहते हैं जिसमें आप पिक्चर फॉर्म में भी कुछ चीज़ें कंटेंट आप अपना दिखाना चाहते हैं, साथ साथ में कुछ टेक्स्ट भी देना चाहते हैं, तो यू कैन मैनेज। आप यहाँ पे पिक्चर्स भी दे सकते हैं और साथ में यहाँ पे कंटेंट, कंटेंट क्योंकि प्री फिल्ड है, मैं बहुत ज़्यादा इसको अलग नहीं कर रही हूँ, बिकॉज हमें तो इसके जो फंक्शंस हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब मान लीजिए मुझे लगता है कि मैं किसी तरह का कोई स्मार्ट आर्ट है वो ऐड करूं, या मैं टेक्स्ट के लिए, एक बार हम लोग टेक्स्ट की भी बात कर लेते हैं, पर पहले स्मार्ट आर्ट या इन सब चीज़ों की बात कर रहे थे। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं कि जैसे आपने एलिमेंट्स पे क्लिक किया आपके पास चार्ट का ऑप्शन है। चार्ट्स के ऑप्शन में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, डॉट है, इंटरेक्टिव चार्ट है, पाई चार्ट वगैरह बहुत कुछ आप इसमें से ले सकते हैं। कई बार आपको इस तरीके की इमेजेस की ज़रूरत होती है तो आप ये भी क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस के ऑप्शन आ जाएंगे, आप यहाँ से कुछ भी चूज करके, राइट, आप ट्रैवल से रिलेटेड कोई बात आप कर रहे हैं तो आप प्लेन वगैरह दिखा सकते हैं, या आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं
फीमेल मेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ से आप उसके सिंबल्स जो है वो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये गर्ल का सिंबल लिया, तो आप ये देख रहे हैं कि ये गर्ल का सिंबल यहाँ पे आ गया। आप इसको जितना चाहे उतना एक्सपेंड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। इसका साइज घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अपने इफेक्टिव इन्फोग्राफिक को रेडी कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं कुछ किसी तरीके का टेक्स्ट ऐड करूँ, तो अभी तो जो हम लोगों ने ये प्री फिल्ड चीजें थी उन्हीं को देखा है। लाइक अगर मैं इसको भी डिलीट करती चाहती हूँ ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो, तो ये प्री फिल्ड जो है यहाँ पे हमें मिल गया था। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ अपना टेक्स्ट ऐड करूँ, तो पहले तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ और मैं यहाँ से टेक्स्ट पे जाती हूँ। टेक्स्ट पे आप देख रहे हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको टेक्स्ट बॉक्स डालना है तो आप ऐसे कर सकते हो। आपको कोई हेडिंग ऐड करनी है, जैसे आपने ये हेडिंग बना रखी है, ऐसी कोई हेडिंग आप डालना चाहते हो तो उस तरह से कर लेते हैं। सब हेडिंग या टेक्स्ट को अगर चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। नीचे भी आपको फॉन्ट के कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से मिल रहा है। लॉग आप थोड़ा सा टेम्पटिंग बनाना चाहते हो, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ गया। आप इस तरह की फॉन्ट साइज में भी इस तरीके के इंप्रेशंस के साथ भी अपनी बात को रख सकते हैं। लाइक मैं अगर ये कहूँ कि हाउ टू क्रिएट एन इन्फोग्राफिक, और मैं इसमें चाहती हूँ कि मैं ये लिख दूँ, मैंने लिख दिया कि वेरी इजी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, या आपको और कोई इसमें से समझ में आता है तो आप उसमें से लेके उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया। और अगर मुझे लगता है कि मैं सिंपल कोई टेक्स्ट की हेडिंग ले लूँ और सब हेडिंग या इस टाइप से, तो इस टाइप का बॉक्स आपके पास आ जाएगा। ड्रैग करके आप जहाँ चाहे वहाँ इसको ले जा सकते हैं और जैसी हेडिंग या जो भी कंटेंट आप चाहते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि हाउ टू क्रिएट एन इन्फोग्राफिक और इसमें कुछ स्टेप्स लिखना चाहूँ, तो जैसे लॉग इन कैनवा, लॉग इन करना है आपको कैनवा में। नेक्स्ट स्टेप हो सकता है आपका क्रिएट डिजाइन। क्रिएट डिजाइन में हम चले गए, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है हमारा कि चूज द टेम्पलेट, और जो भी आपका स्टेप है चूज द टेम्पलेट हम लिख रहे हैं क्योंकि कुछ इसी तरीके से अभी हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है। अब मान लीजिए ये स्टेप्स मैंने लिखे, अभी फिलहाल ये डिजाइन मुझे नहीं चाहिए था कि मैं हटा देती हूँ। ये मैंने कुछ इसके स्टेप्स लिखे। अब मुझे लगता है कि ये तो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, मुझे थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाना है, मुझे कुछ इसका फॉन्ट चेंज करना है। वैसे पहले फॉन्ट चेंज कर लेती हूँ, मैंने ये कर लिया। अब मुझे लगता है इसको मैं फॉन्ट साइज बढ़ा लूँ, थोड़ा बढ़ा दिया। कलर भी चाहूँ तो चेंज कर सकती हूँ, तो कलर मैंने यहाँ से चेंज कर लिया। अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि कलर हम लोग बहुत सारे ऑप्शन है, कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक ये कलर ये तो विजिबल नहीं है, तो ये कर लेते हैं, ठीक है। और इंडेंट और ये सारी चीजें। अब यहाँ से आप देख रहे हैं स्पेसिंग की बात है, आप यहाँ से स्पेसिंग कर सकते हैं। स्पेसिंग में भी आपके पास लेटर स्पेसिंग, आप लेटर की स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं जो आपका कंटेंट जो सिलेक्टेड है उस पर लेटर स्पेसिंग का कितना इफेक्ट पड़ रहा है। आप लाइन की स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, दो लाइन्स के बीच अगर नॉर्मली जैसे हम लोग यूज करते हैं वर्ड वगैरह पे। तो ये मैंने थोड़ा सा घटा बढ़ा लिया। और अब मुझे लगता है कि बुलेट्स में कर लूँ मैं ऐसे, तो मैं ऐसे बुलेट्स में कर सकती हूँ, नंबर्स कर सकती हूँ, जैसे चाहूँ तो यहाँ से भी चेंज कर सकती हूँ। और क्योंकि इसका इंडेंट अभी सेंट्रल ही है तो ये थोड़ा सा गैप दिख रहा है, इसको भी मैं चेंज कर लेती हूँ और इसको लेफ्ट कर लेती हूँ। तो ये बात होगी हमारी इन्फोग्राफी की। बाकी आगे भी कंटेंट इसमें है, पर क्योंकि हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि कैसे ऐड करेंगे, तो मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है ये समझने के लिए कि हमने किस तरीके से किया है। हम चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं, इसे हम हटा ही देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और टेम्पलेट सिर्फ हम इसलिए यूज़ कर रहे थे, सॉरी, टेम्पलेट सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें इजीली कुछ चीज़ें बनी बनाई मिल जाए, तो हमारी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। ये हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं फिलहाल। और उसके बाद इसको कैसे शेयर करना है और कैसे डाउनलोड करना है इसकी कुछ बात करते हैं, ठीक है। और मैं इसमें कुछ थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा लाइक यहाँ पे लिख देती हूँ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ओके। और यहाँ पे लिख लेती हूँ बाय, ठीक है। ये
टेम्पलेट एक ये हम लोगों ने एक एग्जाम्पल जो सीखा उसको क्रिएट कर लिया, क्रिएट तो कर लिया, अब इसको नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप पे सिंपल, जैसे आपने कोई भी इन्फोग्राफिक क्रिएट किया है तो आप किसी से शेयर करना चाहेंगे, किसी को किसी तक अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे, तो शेयर का ऑप्शन आपको जैसे दिख रहा है राइट हैंड में, आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। शेयर के ऑप्शन में जाने के बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं लिंक, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जैसे आप देख रहे हैं कोलैबोरेशन लिंक है, तो जिसके साथ आप लिंक शेयर करेंगे वो आपके इस डिजाइन में कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर सकता है, कुछ ऐड ऑन कर सकता है, कुछ सजेशंस दे सकता है, तो आप वो कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी का ईमेल वगैरह डाल के वो भी शेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे और इस तरीके से। तो अभी हम लोग राइट नाउ डाउनलोड के ऑप्शन के साथ जाते हैं, और जैसे ही हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं आप देखते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। पीडीएफ प्रिंट का ऑप्शन ये ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है। इसके अलावा भी हमारे पास जेपीजी, पीएनजी, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी कि अगर हम इसे MP4 में चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं पीडीएफ प्रिंट के साथ ही जा रही हूँ जो कि सजेस्टेड फॉर्मेट है, और सिंपल डाउनलोड पर क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करती हूँ डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, और ठीक है, ये डाउनलोड पूछ रहा है कहाँ पे डाउनलोड कर रहा है, तो मैं इसे अभी फिलहाल अपने डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड करती हूँ, और ये आपको दिख गया। चेक कर लेते हैं कैसा डाउनलोड हुआ है हमारा इन्फोग्राफिक। इसको ओपन कर लेते हैं जहाँ भी है ये हमारे फाइल में, और ये आप देख सकते हैं कि ये आपका जो इन्फोग्राफिक जो अभी अभी हम लोगों ने बनाया वो इस तरीके से हमारे सामने आ गया। तो बहुत ही ईजी है, और इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप बहुत आसान तरीके से अपने इन्फोग्राफिक को इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आज की बात रही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, कुछ नए कंटेंट को शेयर करने की, बनाने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक्स एंड नमस्कार। आज मॉड्यूल 9 के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इंटरैक्टिव स्लाइड्स बना सकते हैं। जैसे कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अपनी स्लाइड्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, इसकी भी बात हम लोगों ने की। तो किस तरीके से वो जो हमारी स्लाइड्स हैं वो इंटरैक्ट कर सकते हैं दूसरे वेब पेजेस के साथ में, दूसरी स्लाइड्स के साथ में, दूसरी फाइल्स के साथ में, इसी की चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इस काम को कर सकते हैं। इंटरैक्टिव स्लाइड्स बनाने के लिए जैसे हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अपना एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, कुछ उसी तरीके की बात होगी। वैसे ही हमने यहाँ पर पहली स्लाइड ऐड कर रखी है, और अब हम कुछ नेक्स्ट स्लाइड ऐड करेंगे ताकि हम भी सीख पाएंगे किस तरीके से इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं। तो जैसे होम पेज पे जाकर के हम लोगों ने न्यू स्लाइड ऐड करना सीखा था, न्यू स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ कंटेंट मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है, मैं इसे पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कुछ टाइटल दे देते हैं, जैसे माइंड मैप की बात है तो ये माइंड मैप, यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल देती हूँ। ये कुछ कंटेंट है जो मेरा फर्स्ट स्लाइड में हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में मैं चाहती हूँ कि मैं इसका कुछ डायग्राम वगैरह जो है, या कुछ कुछ भी क्रिएट करूँ, लाइक मैं कुछ स्टेप्स ऐड कर देती हूँ इसमें, स्टेप्स। ठीक है, और इसमें मैं सिंपल 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐड कर रही हूँ। कंटेंट ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ प्रोसीजर को हम लोगों को समझना है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ों को मैं किसी वेब पेज से कनेक्ट करूँ, कुछ को मैं प्रीवियस स्लाइड से कनेक्ट करूँ, कुछ को मैं एग्जिस्टिंग फाइल से कैसे अपने डिवाइस में कनेक्ट कर सकती हूँ। तो आइए सीखते हैं। जैसे ये हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है, वट एवर, इसमें कुछ हम ऐड भी कर सकते थे, राइट। अभी सिर्फ पॉइंट नंबर 1 है, तो जिस भी चीज को आप चाहते हैं कि वो प्रीवियस स्लाइड से लिंक करें, ठीक है, तो आपको सिंपल उसको कनेक्ट करना है। उसको एक आध स्लाइड और बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा कंपेटिबिलिटी हो जाए हमारे लिए। मैं यहाँ पे कुछ स्मार्ट आर्ट ऐड कर लेती हूँ। स्मार्ट आर्ट में मैं ये सिंपल एरो सेलेक्ट कर लेती हूँ।
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया जिसमें कुछ कंटेंट है। हाँ, एक ही कंटेंट मुझे लिखना है, मैं बाकी डिलीट कर लेती हूँ। मुझे सिर्फ माइंड मैप लिख लेती हूँ और इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमने एक एरो पे अपना जो है माइंड मैप पे वर्ड लिख लिया है। बाकी जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है मैंने ये चाहिए थे हमने हटा लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो ये माइंड मैप लिखा हुआ है और इसको मैं किसी एग्जिस्टिंग फाइल से कनेक्ट कर लूँ जो कि मेरे डिवाइस पर ही हो, और जब भी मैं इसे क्लिक करूँ तो वो फाइल ओपन हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ जैसे ही मुझे लगता है कि मुझे इसके साथ ये हाइपरलिंक करना है, तो सिंपल मुझे इस पर क्लिक करना है और जैसे ही राइट क्लिक करूंगी मेरे पास हाइपरलिंक का ऑप्शन आएगा। हाइपरलिंक में भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं चाहूँ तो किसी एग्जिस्टिंग फाइल से कर सकती हूँ, किसी डॉक्यूमेंट में किसी और जगह पे चाहूँ तो कर सकती हूँ, कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकती हूँ, या किसी ईमेल एड्रेस के साथ इसको लिंक कर सकती हूँ। तो अभी मैं चाहती हूँ कि मैं किसी एग्जिस्टिंग फाइल से करूँ, तो मैंने एग्जिस्टिंग फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। मैं चाहती हूँ कि इसमें एक ये ट्रायल करके या पीपीटी करके पड़ा हुआ है, इसके साथ मैं इसको ऐड करना चाहती हूँ, तो मैंने इसके साथ इसको ऐड कर दिया। जब भी मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये इसके साथ पीपीटी वाला ऑप्शन ओपन होगा। ये कैसे होगा ये भी हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए ये वाला हमारा साइट है, ये वाला जो स्लाइड है हमारा, इसमें ये पोर्शन लिखा हुआ है माइंड मैप, है ना। माइंड मैप के बारे में थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं इसको क्लिक करूँ, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर वेब पेज है वो ओपन हो जाए। ठीक है, मैंने फिर से राइट क्लिक किया, हाइपरलिंक के ऑप्शन पे जाना है मुझे, और ये मैं जैसे ही वेब पेज पे जाती हूँ तो ये यहाँ से मेरे से एड्रेस पूछ रहा है, कौन सा एड्रेस मैं चाहती हूँ। जो भी एड्रेस मैं इस पर डालूंगी ये डायरेक्ट उससे कनेक्ट कर देगा। तो लेट्स सी, कुछ एड्रेस हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लाइक ये विकीपीडिया का एड्रेस है, मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। इसको कॉपी करके जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है वहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। ये मुझे पेस्ट करने का ऑप्शन मिला और मैंने इसे पेस्ट कर दिया और इसको ओके कर दिया, सिंपल ओके कर दिया। ये हाइपरलिंक हो गया, आपको दिख रहा है ये अंडरलाइन हो गया, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया। अब जब भी मैं इसे क्लिक करूंगी तो ये मुझे उसी वेब पेज पे पहुंचाएगा जहां मैं जाना चाहती हूँ। मान लीजिए ये वाली स्लाइड है और इसका जो मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं इसको क्लिक करूँ तो मैं इसी डॉक्यूमेंट के किसी पेज पे पहुंच जाऊँ। ठीक है ना, हाइपरलिंक करती हूँ और मैं इसी डॉक्यूमेंट के किसी पेज पे पहुंचना चाहती हूँ। तो मैंने प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया। अभी मुझसे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से मैं फर्स्ट स्लाइड पे जाना चाहती हूँ कि लास्ट पे जाना चाहती हूँ, किस पे जाना चाहती हूँ। मान लीजिए मैं लास्ट स्लाइड पे जाना चाहती हूँ, मैंने लास्ट स्लाइड को क्लियर और क्लिक कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लूँ। ठीक है, मैं लास्ट स्लाइड पे गई और नया मैंने नई स्लाइड ले ली। मान लीजिए मैं यहाँ पे न्यू डॉक करके ही कर देती हूँ फिलहाल, न्यू डॉक। और मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो किसी में नए डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाऊँ। ठीक है, तो मैंने इस पर फिर से राइट क्लिक किया जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे, हाइपरलिंक किया और हाइपरलिंक के बाद क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे चले गए। अब नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट डिस्प्ले, क्या क्या चीज़ें होंगी, कहाँ पे वो डॉक्यूमेंट मुझे मिलेगा। ठीक है ना, तो फिलहाल मैं इसे कर देती हूँ और नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट कर देती हूँ। मान लीजिए मैंने कर दिया दीपा, ये मेरा नया डॉक्यूमेंट हो गया और मैंने इसे ओके कर लिया। ठीक है, ये दीपा नाम का जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने इसमें क्योंकि ओपन किया है वो मुझे यहीं से ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है। मान लीजिए मैंने कुछ भी लिख दिया, ये हैपेथेट कुछ भी लिख दिया, ये मेरा दीपा नाम का डॉक्यूमेंट हो गया, मैंने इसे सेव कर लिया। ठीक है, फिलहाल मैं इसे बंद कर देती हूँ और ये हमारा हाइपरलिंक हो गया। अब ये हमारे इंटरेक्टिव स्लाइड्स को बनाने का प्रोसेस हो गया। अब मैं कैसा दिखेगा, हम इसको जब प्रेजेंट करेंगे तो इसमें नॉर्मल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से क्या क्या चेंजेस होंगे आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्लाइड शो पे चले जाते हैं, स्लाइड शो पे जाकर के फ्रॉम बिगिनिंग हम स्लाइड शो कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी पहली स्लाइड हो गई।
ये हमारी दूसरी स्लाइड हो गई। अब दूसरी स्लाइड में जैसे ही ये जो आपका कंटेंट है जो आपको हाइपरलिंक दिख रहा है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं ये हमें विकिपीडिया के साइट पे पहुंचा देता है जो हमने इस पे हाइपरलिंक करी हुई थी। आप देख रहे हैं नॉर्मल अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता तो जो कंटेंट आपका लिखा हुआ था सिंपल वही क्लिक होता, आप दूसरे कंटेंट पे नहीं जा सकते थे। लेकिन क्योंकि हमने इसे वेब पेज से लिंक कर दिया है तो जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया हमें ये उस वेब पेज पे ले गया जो हमने जिसका एड्रेस इसके साथ लिंक किया था। ठीक है, तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस तरीके से अपने इंटरैक्टिव स्लाइड्स में दे सकते हैं। ठीक है, अब हमने स्लाइड शो अगला जो स्लाइड पे गए तो ये हमारे कुछ स्टेप्स है, पहला दूसरा तीसरा। इसमें जो भी एनिमेशन ट्रांजिशन आप लगाना चाहेंगे उसके साथ आपकी स्लाइड आ जाएगी। मान लीजिए जैसे ये फिफ्थ पे मैं क्लिक करती हूँ क्योंकि फिफ्थ वाला मैंने हाइपरलिंक करा हुआ है। किससे हाइपरलिंक किया है लेट्स सी। जैसे मैंने इसको क्लिक किया ये मुझे इसी डॉक्यूमेंट की लास्ट स्लाइड पे ले गया। आपको याद होगा कि इसको जब मैंने हाइपरलिंक किया था तो हमने ये किया था कि इसकी लास्ट स्लाइड पे ले जाए। तो हम ये लास्ट स्लाइड पे चले गए और लास्ट स्लाइड पे जैसे ही चले गए अब यहाँ पे जो कंटेंट है ये भी हमने हाइपरलिंक कर रखा है। किससे कर रखा है? एक न्यू डॉक्यूमेंट से। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया वो जो न्यू डॉक्यूमेंट एक क्रिएट किया था जिसमें हेपोजेट हमने कुछ भी लिख लिया था, टाइप कर लिया था, ये हमें वहां लेकर के चला गया। जैसे मैंने इसे बंद किया हमारा स्लाइड शो बंद हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्मली हम अपने स्लाइड शो पे आ गए जो भी हमारा था और किस तरीके से हमने अपने जो स्लाइड्स थी उनको इंटरैक्टिव बनाया, कैसे उन्हें हमें एग्जिस्टिंग जो फाइल्स हैं उनसे ऐड किया, कैसे उसे हमने वेब पेज से ऐड किया, कैसे सेम डॉक्यूमेंट में किसी अदर स्लाइड से ऐड किया, ये हम लोगों ने आज सीखा। और इससे हम अपने प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा इंटरैक्टिव और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो एक तो नॉर्मल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ही आप अपनी बात को अच्छे से कह सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसमें इंटरैक्टिव स्लाइड्स ऐड कर लिए तो आपकी टीचिंग और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। तो आज की इस नॉलेज के साथ आज हम लोग यहीं पे अपनी बात को खत्म करते हैं।